यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, हमें इसकी क्या करनी है, द्विघात समीकरण बनानी है। ठीक है, तो आयत क्या होता है, देखो, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमें, क्षेत्र की लंबाई कितनी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। मान लिया चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी जाएगी, दुगने से एक अधिक। क्लियर हो गई बात। अब हमें इसकी द्विघात समीकरण बनानी है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर हो गई बात। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528। लंबाई कितनी है, 2x + 1। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, x। ठीक है ना, ध्यान से देखना। 2 ये इससे गुणा हो जाएगा, +x = 528। समझ में आ गई बात। ध्यान से देखना, 2x² + x - 528, ये प्लस आगे इधर माइनस आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है, तो मैंने पूरी समय एक स्टेप खा गया मैं बीच में, है ना। तो क्या हुआ कि पूरी समीकरण को मैंने 0 को उठा के पूरे को उधर लिया है, पूरे को चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है की बात। चलो आगे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। दूसरा क्वेश्चन, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको क्या करनी है, द्विघात समीकरण बनानी है। हमें सिर्फ यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला है। ठीक है, ध्यान से देखना, द्विघात समीकरण क्या होती है, x² + bx + c = 0। इस फॉर्म में हमें बनानी है। ठीक है, देखना, पहला अगर पूर्णांक 5 है तो दूसरा कितना पूर्णांक आएगा, क्रमागत यानी क्रम वाइज। पहला तो उसके अगला जस्ट, ठीक है, फिर तीसरा। समझ आ रही बात। ऐसे क्रमागत यानी एक के बाद एक, ऐसा नहीं पहला क्रमागत पूर्णांक अगर 5 हो तो दूसरा 8 हो जाएगा, नहीं 5 के बाद क्या आता है, जस्ट 6 आता है। ठीक है, कैसे आया, एक जोड़ने पर। क्लियर होगी बात। अगर पहला क्रमागत पूर्णांक 10 है तो दूसरा कितना आएगा, 11। क्या कैसे आएगा, एक जोड़ने पर 11। समझ आ रही बात, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब माना पहला पूर्णांक या इंटीजर x है, दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, x + 1। दोनों का गुणा कितना आना चाहिए, 306। क्वेश्चन में दे रखा है x × x + 1 = 306। गुणा कर दोगे x² + x इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, ये इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। आंसर आ गया, द्विघात समीकरण बन गई। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में दे रखी आयु, ठीक है, इसको ध्यान मत देना। उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। देखो, अभी की आयु रोहन की माँ की 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, और 3 वर्ष बाद में बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है, ध्यान से देखना। ठीक है, इधर जो है रोहन की आयु और इधर रोहन की माँ की आयु। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे वर्तमान, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 वर्ष बाद। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी रोहन की आयु मान लिया हमने x है, 3 वर्ष बाद तो रोहन की माँ की आयु कितनी है, 26 साल बड़ी, तो x + 26 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आपके पिताजी अगर मान लो जिस आपसे 25 साल बड़े हैं, ठीक है, आप 10 साल के हो, तो आपके पिताजी कितने के हो गए, 35 के हो गए। समझ आ रही बात। ठीक है, 25 साल बड़े हैं ना, आपके पिताजी आपसे 25 साल बड़े हैं, आप 10 साल के हो, तो आपके पिताजी कितने हो गए, 35 के हो गए। ठीक है, ध्यान देखना। अब से 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3। तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x + 29। और अब से 3 वर्ष बाद का गुणनफल कितना है, 360 हो जाएगा। कि नहीं हो जाएगा। अब से वो बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो ये हमारी समीकरण बन गई प्रश्नानुसार। ठीक है, ध्यान से देखना। x इस पूरे ब्रैकेट से, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, मतलब पहले x इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, फिर +3 इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा। क्लियर होगी बात। देखना, x + 29 प्लस अब की बार 3 पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा इससे, बराबर 360। ठीक है, ध्यान से देखना, x² + 29x, ये x इस ब्रैकेट से गुणा हो गया, प्लस 3x + 87 या 87। ठीक है, = 360। ठीक है, ध्यान से देखना, x² 29 और 3 32x
प्लस 87 बराबर 360। ठीक है, ध्यान से देखना क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। देखो इधर ये 360 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। 360 में से देखो एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ, कितना आएगा 273 या 273। ठीक है, 273। बड़ी संख्या क्या है, माइनस की, तो माइनस का साइन लगा देंगे। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में आई कि नहीं आई, आ गई ना, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है चौथा, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है अगला चौथा क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में क्या करती, 3 घंटे अधिक लेती। स्वाभाविक सी चीज़, एक निश्चित दूरी तक जा रही है ट्रेन, अगर उसकी चाल कम होती तो टाइम ज़्यादा लेती। ये चीज़ तो स्वाभाविक सी है। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है, तो इसके लिए हमें द्विघात समीकरण बनाना है। अभी सिर्फ हमें अभी द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखना हम क्या करेंगे। चाल बराबर, देखो एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ध्यान से देखना। मान लिया हमने उसकी चाल x है, अभी नॉर्मल चाल बोल रहे हैं, 8 किलोमीटर कम है, 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, वो बात की बात है। ठीक है, पहले हमने उसकी चाल मान लिया x है। ठीक है, दूरी वो कितनी दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर। समय वो कितना ले रही है, पहली बार में मान लिया हमने वो t1 समय ले रही है। कितना समय ले रही है, t1 समय ले रही है। चलो दूसरी कंडीशन क्या बोली, अगर दूरी तो वो उतनी की उतनी तय कर रही है, दूरी तो क्या कर रही है, वो उतनी की उतनी ही तय कर रही है। ये मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिख रहा हूँ, दूरी तो वो की वही तय कर रही है। टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटे, वो भी हम बाद में देखेंगे। चाल कितनी कम है, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इस चाल से 8 किलोमीटर ये क्या होती, कम होती। अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है तो ये कितना होगा, ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है तो ये 32 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा, इससे 8 कम होगी। समझ में आ रही है बात, ध्यान से देखना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 8 लिख सकता हूँ, x माइनस 8 लिख सकता हूँ ना। चलो इसमें मान लिया हमने t2 टाइम लगा, कितना टाइम लगा, t2। अब देखना यहाँ t1 समय लगा, यहाँ क्या लगा, t1 समय। ये t1 इधर भाग में है, उधर आके गुणा में चल जाएगा, आ जाएगा। ये इधर गुणा में रहेगा, ये इधर आके भाग में हो जाएगा। क्लियर, मल्टीपल में है तो इधर आके डिवाइड में, ये इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीपल में। तो t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 480 बटा x। ठीक है, इसी प्रकार से t2 क्या आ जाएगा, 480 बटा x माइनस 8। क्लियर होगी बात, ध्यान से देखना। अब हम क्या करेंगे, देखो वो क्या बोल रहा है हमें कि दूसरी जो सिचुएशन होगी उसमें 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे, 3 घंटे ज़्यादा। मतलब आप इसको अगर सोल्व करोगे, अगर मान लो यहाँ पे 9 घंटे आ रहे हैं तो यहाँ कितने घंटे आएंगे, 6 घंटे आएंगे। अगर यहाँ 10 घंटे आ रहे हैं तो यहाँ कितना आएगा, 7 घंटे आएंगे। समझ आ रही बात, मतलब ये टाइम 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है प्रश्नानुसार, क्योंकि यहाँ चाल क्या है, कम है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम है, तो टाइम स्वाभाविक सी चीज़ें ज़्यादा लगेगा। क्लियर होगी बात, तो देखना इसका मतलब क्या हो गया, t2 माइनस t1 कितना आएगा, t2 माइनस t1, ये टाइम ज़्यादा है 3 घंटे, तो t2 में से अगर इस चाल इसमें से ये 10 घंटे तो ये कितना, 7 घंटे, क्योंकि 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो 3 का अंतर आएगा, ये घटा दिया। समझ आ रही है बात, 3 का अंतर आ जाएगा। चलो आगे देखो, t2 का मान कितना है, 480 बटा x माइनस 8, माइनस t1 का मान कितना है, 480 बटा x बराबर 3। देखो प्रत्येक पद में 3 का भाग देने पर, प्रत्येक पद में क्या किया हमने, 3 का भाग दे दिया। ठीक है, प्रत्येक पद में 3 का भाग देने पर, देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। 3 से डिवाइड का नियम क्या होता है, अंकों का योग कर लो, अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। यहाँ 480 है, 4 और 8 जोड़ो कितना हो गया, 12 प्लस 0 12 जाएंगे, 12 में 3 का भाग जाता है तो मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। क्लियर होगी बात, देखो इसमें 3 का भाग देंगे हम 160 आ जाएगा, इसमें 3 का भाग देंगे 160 आ जाएगा। आपको एक पद में नहीं देना है, फिर सभी पदों में देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कहीं आप एक पद में देके गलती कर दोगे। ठीक है, तो 3 का भाग देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर होगी, ध्यान से देखना। अब हम जोड़ेंगे घटाएंगे, क्या होगा, एलसीएम लेंगे, किसका लेंगे, डिनोमिनेटर का, हर का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, देखना इधर 1 का 1 रहेगा,
ध्यान से देखना, इसका भाग इसमें देंगे, जो आएगा उसको इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसका भाग इससे, समझ आ रही बात। देखना x माइनस 8 का भाग दिया किसमें, इस पूरे पद में, x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, x बच गया, x को किससे गुणा करेंगे, 160 से, लिख दिया, माइनस का साइन वैसा का वैसा, ठीक है। x का भाग इसमें दिया, x कट गया, x माइनस 8 बच गया, x माइनस 8 को किससे गुणा करेंगे, 160 से, x माइनस 8 से गुणा करेंगे। गलती से बचने के लिए इस पद को ब्रैकेट में बंद कर दो। क्लियर हो गई बात। 160 माइनस एक्स, देखना 160x, 160 इस ब्रैकेट, देखो पहले छोटा ब्रैकेट सेल करेंगे, ठीक है। 160x से गुणा हो गया, 160x माइनस 160 को जब हम 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1280 आएगा, ठीक है, बटा ये देखो ये x, चलो इसको अपन उधर ले जाएंगे, ठीक है, बाद में, ध्यान से देखना। 160x माइनस ब्रैकेट खोलो, 160x माइनस इससे गुणा होकर प्लस, माइनस हो गया, माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर। देखना ये x इंटू एक्स माइनस 8, इधर भाग में था, उधर जाके x से क्या हो गया, गुणा में हो गया। क्लियर, ध्यान से देखना, 160 से 160 कट जाएगा, x प्लस माइनस है, ठीक है। इसको गुणा करोगे, पहले तो ये 1280 बचा रहेगा, x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर, x को इससे गुणा करोगे माइनस 8x, ठीक है। देखना इधर ये 0 बच जाएगा, उधर माइनस 8x, 0 कैसे बच जाएगा, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1280। तो हमारी द्विघात समीकरण क्या बन गई, माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है किसी को तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए उसका दूसरा वीडियो बना दूंगा। ये मैंने बहुत इजी भाषा में समझाया आप लोगों को, समझ में आ रही है बात, ये बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और शेयर जरूर करना, ठीक है ना।